तो दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है जॉन डोन के एक अगले पार्ट में, जो है जॉन डोन की स्टोरी का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट को हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने जॉन डोन के वन पार्ट का एंड किया था। इसलिए अगर आपने जॉन डोन स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आए और आप इसको एंजॉय कर सके। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में हम देखते हैं कि जॉन डोन लीजा को नदी में पकड़ लेता है और लीजा अपनी जान बचाने के लिए जॉन डोन की आंखों पर वार करती है, जिससे कि जॉन डोन उसे छोड़ देता है और लीजा वहां से भागने में कामयाब रहती है। फिर हम देखते हैं कि क्रू नाम का व्यक्ति उसे बोट में बिठा लेता है। वह लीजा को वहां से बचा लेता है और क्रू और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जो पार्ट 1 में उन्हें ट्रिप पर जाने के लिए रोक रहा था। और फिर हम देखते हैं कि क्रू लीजा को अपने घर ले जाता है। फिर क्रू लीजा से पूछता है कि तुम इस खतरनाक जंगल में घूमने क्यों आए थे। फिर लीजा बताते हुए कहती है कि वह घूमने नहीं आई थी बल्कि अपने फादर और ब्रदर को ढूंढने आई थी। तब लीजा उन्हें अपने फादर का नाम बताती है जो कि हेनरी था। फिर क्रू लीजा से पूछता है कि तुम सच में हेनरी की बेटी हो। तब हम देखते हैं कि क्रू को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो लीजा को अपने घर से जाने के लिए कहता है। लीजा पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्रू उसे कुछ भी ना बताते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर लीजा भी फौरन वहां से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि क्रू को अपने घर में कुछ आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि यह आवाज जॉन डोन की ही है। तभी जॉन डोन उसके सामने आ जाता है और बेरहमी से उसे भी मार देता है। और लीजा जो उस जंगल से भागने में कामयाब हो गई थी, लीजा अब शहर पहुंचकर हॉन्टेड जंगल ट्रिप करवाने वाली कंपनी के ओनर के पास जाती है, जिसे वह अपने ट्रिप के बारे में पूरी तरह बता देती है। लेकिन जैक उसकी सभी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। लेकिन लीजा उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे इस इल्लीगल टूरिस्ट कंपनी के बारे में पुलिस को बता दूंगी, जिसके डर के कारण जैक उसे अंदर बुला लेता है। फिर जब दोनों अंदर जाते हैं तो जैक उसे बोट के ड्राइवर के बारे में पूछता है। फिर लीजा बताती है कि वो भी वहां पर मारा गया। फिर जैक लीजा को बताता है कि वो उसी का आदमी था और वो बोट भी उसी की थी। वह जैक से यह भी पूछती है कि उसके डैड हेनरी का इस कहानी से क्या लेना देना है। फिर जैक लीजा को जॉन डोन की पूरी कहानी बताता है कि लॉस नाम का आदमी, जिसकी बीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी, जिसके कारण वह कुछ ही दिन में मरने वाली थी, और लॉस और कोई नहीं जॉन डोन के पिता थे। फिर हम इस स्टोरी में एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम कैना था, जो कि लॉस की बीबी का ध्यान रखती थी। लेकिन हम देखते हैं कि लॉस उस नर्स को पसंद करने लगा था। उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि उसकी बीबी कुछ दिनों में ही मरने वाली है, इसलिए उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और लॉस अपनी वाइफ को, जो कुछ ही दिन में मरने वाली है, उसे धोखा दे रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि लॉस की वाइफ ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और वह ये भी देखती है कि उस नर्स को लॉस ने प्रेग्नेंट कर दिया था। और तभी लॉस की वाइफ कैना को श्राप देती है कि तुम्हारा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा उसे भी वही बीमारी होगी जिस बीमारी से मैं जूझ रही हूँ। और नर्स की कोख में पल रहा बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉन डोन ही था। जब जॉन डोन पैदा होता है तो वो बहुत ही बदसूरत और डरावना था, जिसे देखकर उसी की माँ मर जाती है। लेकिन लॉस, जो कि जॉन डोन का फादर था, उसे हर हाल में एक्सेप्ट कर लेता है। वह उसका बहुत ध्यान रखता है और उसे बहुत प्यार करता है। वह उसे बाकी दुनियादारी से दूर एक जंगल में ले आता है, जहां वो एक लकड़ी का घर बनाकर उसके साथ वहीं पर रहता है। फिर हम एक रात को देखते हैं कि वो 3 बच्चे जो जॉन डोन की मौत का कारण बने थे, और उन्हीं 3 बच्चों में से एक हेनरी था जो कि लीजा का फादर था। और उन तीनों से ही बदला लेने के लिए जॉन डोन जंगल में भटक रहा है। और जब लीजा को ये पता लगा कि उन तीनों में से एक बच्चा उसके फादर हेनरी थे, तो वो हैरान हो जाती है और वो जैक से कहती है कि मुझे वापस से उस जंगल में जाना पड़ेगा
और अपने भाई और पिता की डेड बॉडी वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन जैक उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैं किसी भी हालत में उसमें नहीं जाऊँगा, वहाँ पर जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। फिर लीज़ा वापस से उसे धमकी देने लगती है जो उसने पहले भी उसे दी थी। फिर जैक थोड़ा सोच समझ कर हाँ कर लेता है, लेकिन जैक उसे बताता है कि वो दोनों अकेले वहाँ पर नहीं जा सकते, हमें एक टीम बनानी पड़ेगी जिसमें कि वो उस शहर के मशहूर हंटर्स को शामिल करता है। फिर जैक लीज़ा को बोलता है कि हमें एक और आदमी की मिशन पर ज़रूरत पड़ेगी जो कि उन तीनों बच्चों में से दूसरा बच्चा था। तो लीज़ा पूछती है कि वो दूसरा बच्चा कौन था। तब जैक उसे बताता है कि वो तुम्हारे अंकल मिचेल थे जो उस रात उन तीनों बच्चों में से दूसरे बच्चे थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लीज़ा अपने अंकल मिचेल के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी कहानी बता देती है, लेकिन लीज़ा के अंकल उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते और यह जानने के लिए कि लीज़ा उन्हें सच बोल रही है या नहीं, वो इस मिशन पर जाने के लिए हाँ कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक अपने सबसे खास आदमी रोनी को वहाँ पर बुलाता है और उसे शहर के सबसे मशहूर हंटर्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है। और एक हंटर जिसका नाम स्टैन था वो उसे ज़रूर लाने के लिए कहता है और उसे ये भी कहता है कि ट्रेंड इस मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम जैक को एक मीटिंग लेते हुए देखते हैं जिसमें शहर के सबसे मशहूर हंटर्स आए हुए थे और ट्रेंड भी वहाँ पर शामिल था। ट्रेंड हट्टा कट्टा 6 फुट का एक आदमी था। फिर हम देखते हैं कि जैक उन्हें बताता है कि उन्हें उसकी बोट ढूंढने के लिए उस हॉन्टेड जंगल ट्रिप के जंगल में जाना पड़ेगा, जिसके दौरान उन्हें किसी का शिकार भी करना है। जब वो उन्हें जॉन डॉन के बारे में बताता है तो आधे हंटर्स तो वैसे भी वहाँ से भागकर चले जाते हैं, जिसमें कि ट्रेंड भी होता है, लेकिन वो ट्रेंड को 10 गुना पैसे देकर उसे रोक लेता है और ट्रेंड भी इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी को कहता है कि जो कोई भी उसे जॉन डॉन का सर लाकर देगा वो उसे $5000 देगा। फिर हम देखते हैं कि जैक अपनी पूरी टीम को लेकर उस हॉन्टेड जंगल ट्रिप पर चला जाता है और वहां पहुंचकर वह अपनी बोट को ढूंढने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और सभी बोट को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जैक, लीज़ा, उसके अंकल और ट्रेंड जॉन डॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। जिसके अलावा हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि बोट ढूंढने को छोड़कर वहां पर हंटिंग करना शुरू कर देते हैं। उनका ये मानना था कि जितने पैसे उन्हें मिल रहे हैं उससे ज़्यादा तो वो एलिगेटर्स का शिकार कर कर बना लेंगे और उन्हें जॉन डॉन की कहानी तो बिल्कुल ही झूठी लग रही थी। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन तभी झाड़ियों में से जॉन डॉन निकलकर उन पर हमला कर देता है और उन दोनों को वहां पर बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ जैक रोनी को बताता है कि उसके पास जॉन डॉन को खत्म करने का एक बेहतरीन आइडिया है। वह रोनी को बताता है कि जॉन डॉन हेनरी को तो पहले ही मार चुका है और अब वो लीज़ा के अंकल मिचेल को भी मार देगा और उसके साथ साथ ट्रेंड को भी, जिसे वो 10 गुना पैसे देकर वहाँ पर लाया था, जिससे कि हमें पता चलता है कि ट्रेंड वो तीसरा बच्चा था जो उस दिन वहाँ पर शामिल था। फिर जैक बताता है कि जब जॉन डॉन अपना बदला पूरा कर लेगा फिर वह शांत हो जाएगा और फिर इस जंगल में दोबारा से टूरिज्म शुरू हो जाएगा, जिससे कि उसकी कंपनी फिर से चलने लगेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन डॉन एक एक कर कर वहाँ पर सभी हंटर्स को मौत के घाट उतार देता है, जो कि देखना बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि वो इतनी बेरहमी से उन्हें मार जो रहा था। फिर जॉन अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जिसे देखकर ट्रेंड अलर्ट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोनी और लीज़ा एक कमरे में छिप जाते हैं, जहाँ पर रोनी लीज़ा को जैक के पूरे प्लान के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर लीज़ा अपने अंकल को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रेंड का आमना सामना जॉन डॉन से हो जाता है, लेकिन ट्रेंड भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था।
वह जमकर और बड़ी हिम्मत से जॉन डोन का मुकाबला करता है। वह जॉन डोन को इतना मारता है कि उसकी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन आखिर में जॉन डोन तो एक राक्षस ही था। वह ट्रेंड की टांग तोड़ देता है और फिर ट्रेंड को बाकियों की तरह ही बड़ी बेरहमी से मार देता है और फिर वो लीजा के अंकल को भी मार देता है। और जब ये बात जैक को पता लगती है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उस रात के तीनों बच्चे मर चुके थे, जिससे कि जॉन डोन का बदला पूरा हो चुका था। और फिर लीजा जैक को बोलती है कि तुमने ये सही नहीं किया, मैं सब कुछ जाकर पुलिस को बता दूंगी। फिर जैक लीजा को मारने वाला होता है। तब लीजा जैक से बताती है कि मेरे जिस अंकल को जॉन डोन ने मारा है वो मेरे मिचेल अंकल है ही नहीं, बल्कि मेरे मिचेल अंकल की तो 20 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी, और जिसको जॉन डोन ने मारा है वो तो मेरे दूसरे अंकल हैं। जिसे सुनकर जैक बहुत ही घबरा जाता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जॉन डोन उसके सामने ही खड़ा था। और फिर कुछ चारा ना बचते हुए वो जॉन डोन से मुकाबला करता है, लेकिन जॉन डोन तो पलक झपकते ही जैक को मौत के घाट उतार देता है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से लीजा आकर जॉन डोन पर वार करती है, जिससे कि जॉन डोन नीचे गिर जाता है। फिर लीजा एक शॉटगन लेकर जॉन डोन के सर पर गोली मारती है, जिससे कि उसका पूरा चेहरा खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन डोन, जो कि अपने हाथ को मूव कर पा रहा था, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि जॉन डोन अभी तक नहीं मरा है। और इसी के साथ जॉन डोन का यह पार्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस स्टोरी का थर्ड पार्ट, जिसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिए। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।